जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए उनके निमित्त व्रत रखने वाले और उनकी पूजा अर्चना करने वाले अपने जीवन में आने वाले समस्त प्रकार के संकटों को बहुत ही सुगमता से पार कर जाते हैं और साथ ही साथ जन्म जन्मांतर के फेरों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत दोनों ही व्रत बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। जो प्रदोष का व्रत है यह प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, अर्थात एक महीने में यह जो व्रत है वो 2 बार पड़ती है। और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है यह प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है, अर्थात यह जो मासिक शिवरात्रि का व्रत है यह प्रत्येक महीने में एक बार मनाई जाती है। और ये दोनों ही व्रत सर्व कामना पूर्ति वाले व्रत कहे जाते हैं। हमारे जो नवग्रह हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाते रहते हैं, इन 9 ग्रहों की जो पूरी कंट्रोलिंग है वो हमारे शिव शक्ति के पास ही है, क्योंकि इन 9 ग्रहों के जो स्वामी हैं वो हमारे शिव शक्ति ही हैं। तो अगर शिव शक्ति की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है तो ये जो 9 ग्रह हैं ये स्वतः ही अनुकूल प्रभाव देने लगते हैं। अब प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है ये दोनों ही व्रत इन 9 ग्रहों को अनुकूल करने के लिए बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। वैशाख का महीना बहुत ही ज्यादा पवित्र और बहुत ही ज्यादा फलदायी महीना होता है। ये जो महीना है शिव शक्ति की आराधना करने के लिए और लक्ष्मी नारायण की आराधना करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आप में से अगर कोई भी नया जो है प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहता है या फिर मासिक शिवरात्रि का नया व्रत प्रारंभ करना चाहता है तो इस वैशाख के महीने से वो नया व्रत प्रारंभ कर सकता है। क्योंकि देखिए अगले जो जेठ का मास आने वाला है, जेठ मास से जो है अधिक मास अर्थात मलमास लगने वाला है, तो उसके बाद जो है नया व्रत प्रारंभ आप प्रदोष का नहीं कर पाएंगे या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत नया प्रारंभ आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको आपके मन में है कि आप नया व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये वैशाख का जो महीना है ये नया व्रत प्रारंभ करने के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर प्रदोष का व्रत आपको प्रारंभ करना है तो शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष का व्रत आएगा अब उससे जो है अपना नया प्रदोष का व्रत प्रारंभ आप कीजिएगा। और मासिक शिवरात्रि का व्रत तो क्योंकि महीना में एक ही बार पड़ता है तो आप इस जो है मासिक शिवरात्रि से अपने जो नए व्रत का प्रारंभ आप कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि 2026 में वैशाख कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और वैशाख मास का मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। तो वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 14 अप्रैल दिन मंगलवार की रात्रि में 12:12 से हो रही है। ये जो तिथि है अगले दिन 15 अप्रैल दिन बुधवार को उदया तिथि में प्राप्त हो रही है, पूरे दिन रहेगी। रात्रि में जाके 10:31 पे त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो प्रदोष के व्रत में नियम में ये है कि जिस समय प्रदोष काल होता है अर्थात जिसमें सूर्यास्त रहता है उस समय त्रयोदशी तिथि अवश्य ही होनी चाहिए, तभी जो है व्रत रखा जाता है। तो 15 अप्रैल दिन बुधवार को जो है हमें प्राप्त हो रही त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में, इसलिए प्रदोष का व्रत 15 अप्रैल दिन बुधवार को रखा जाएगा। बुधवार को यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है इसलिए इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। और आप जानते हैं कि वैशाख माह का मासिक शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 15 अप्रैल दिन बुधवार की रात्रि में 10:31 से हो रही है। उसके पश्चात यह तिथि अगले दिन 16 अप्रैल दिन गुरुवार को उदया तिथि में रहेगी, पूरे दिन रहेगी। रात्रि में जाके 8:11 पे चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो यह जो मासिक शिवरात्रि का व्रत है यह 15 अप्रैल दिन बुधवार को रखा जाएगा, क्योंकि इस व्रत के नियम के अनुसार चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहे या ना रहे निशीथ काल में अर्थात मध्य रात्रि के समय अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए, तभी जो है व्रत रखा जाता है। तो 15 अप्रैल बुधवार को भले ही पूरे दिन नहीं है त्रयोदशी तिथि, लेकिन रात्रि में 10:31 से शुरू हो रही है और जिस समय मध्य रात्रि है उस समय प्राप्त हो रही है। वहीं पे अगले दिन 16 अप्रैल दिन गुरुवार को उदया तिथि में है, पूरे दिन है, लेकिन रात्रि में ही जाके 8:11 पे समाप्त हो जा रही है। निश्चित काल में जो है उस दिन प्राप्त नहीं हो रही है, इसीलिए यह जो व्रत है यह 15 अप्रैल दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो ये दोनों ही व्रत प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत दोनों ही व्रत 15 अप्रैल दिन बुधवार को रखा जाएगा। 15 अप्रैल दिन बुधवार को प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत ब्रह्म योग में और इंद्र योग में रखा जाएगा और ये दोनों ही योग बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस दिन दोपहर तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, उसके पश्चात जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रदोष की शाम की जो पूजा है
और महाशिवरात्रि की जो निश्चित काल की पूजा है, ये दोनों ही जो विशेष पूजा होती है, ये विशेष पूजा जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में संपन्न होगी। इस दिन शिववास रात्रि में 10:31 तक भोजन में रहेंगे, उसके पश्चात जो है शमशान में रहेंगे। इन दोनों ही व्रतों में देखिए भगवान शिव की जो पूजा होती है वह मतलब एक ही समान होती है। बस पूजा का जो समय होता है, मुख्य समय जो होता है वो दोनों अलग अलग समय पर होता है। प्रदोष काल की जो पूजा, जो प्रदोष के व्रत में पूजा होती है, मुख्य विशेष पूजा होती है वह शाम के समय में की जाती है, और निश्चित काल की जो विशेष पूजा होती है वह मध्य रात्रि में की जाती है। तो प्रदोष काल में देखिए ऐसा नहीं है कि केवल आपको शाम में ही पूजा करना है, आप सुबह में भी पूजा कर सकते हैं और शाम में भी जो है विशेष पूजा हमें करनी चाहिए। ऐसे ही देखिए जो शिवरात्रि की जो पूजा होती है, जो व्रत होता है, इसमें हम सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम में भी पूजा कर सकते हैं और मध्य रात्रि में भी पूजा हमें करनी चाहिए। कर सकते हैं कि हमें करनी चाहिए, ठीक है। अगर किन्हीं कारणों से, अब जैसे मान लीजिए हमने शिवरात्रि में सुबह पूजा किया और हमने शाम में पूजा कर लिया, तो अगर हम रात्रि में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, शाम में फिर विधि विधान के संग आप पूजा कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कि शिवरात्रि की पूजा में आप सुबह की पूजा कर लिए, शाम की पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो निश्चित काल आ रही है तो उस समय जो है विशेष पूजा आप कर लीजिए। निश्चित काल अगर मान लीजिए 11:30, 12, 12:30 तक आप नहीं कर पा रहे हैं तो 9 बजे के बाद से ही जो पूजा अपने आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है जैसे हम देखते हैं ना, जब हम शिवरात्रि की पूजा हम करते हैं तो 4 प्रहर होती है, एक 6 से लेके 9 बजे तक, 9 से लेके 12 तक। तो आप जो दूसरी प्रहर होती है 9 से 12 तक वाली, उसमें जो है 9 बजे के बाद जो है आप अपनी पूजा जो है प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे पूजा करते करते 10:30, 11 तो वैसे ही बच जाता है, जितना समय आपको लगता है वो आपके ऊपर है। तो 9 बजे के बाद भी पूजा अपने आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो विशेष समय होता है पूजा का, उसमें आप विशेष पूजा कीजिए, जैसे भगवान का विशेष अभिषेक कीजिए, भगवान का विशेष श्रृंगार कीजिए, ठीक है। लेकिन जो सुबह की पूजा होती है उसमें भी हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनको जल अर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा हमें करनी चाहिए। वैशाख के महीने में देखिए पूजा पाठ के संग संग दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप इस प्रदोष व्रत की पूजा में, अष्टरात्रि व्रत की पूजा में, पूजा पाठ पे तो ध्यान दीजिएगा ही दीजिएगा, दान पे भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब शिवलिंग का हम अभिषेक करते हैं तो देखिए हम पंचामृत से तो अभिषेक करते ही हैं, इसके अलावा हमें इस दिन शिवलिंग पे हरा मूंग अर्पित करना चाहिए, हमें बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, ठीक है, तुलसी की मंजरी, भांग, धतूरा, ये सभी चीजें भी हमें शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ दान की अगर हम बात करें तो हरे रंग का वस्त्र आप दान कर सकते हैं, हरा मूंग आप दान कर सकते हैं, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, ये है, बेल आप दान कर सकते हैं। और वैशाख के मास में जल दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो इसमें जल से भरा हुआ घड़ा दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अब जो है वैसे भी शिव को प्रसन्न करने के लिए जल से भरा घड़ा होता है, इसका भी दान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप इस दिन जो है जल से भरा घड़ा जो किसी जरूरतमंद को भी आप दे सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में आप रखवा दीजिए, ठीक है। या फिर कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे हमेशा लोगों का आना जाना है लेकिन वहाँ पानी का अरेंजमेंट नहीं है, तो आप वहाँ पे भी देखिए आप पानी का जो है कुछ इस तरह से बड़ा घड़ा रखवा दीजिए, लेकिन उसमें पानी जो है बराबर भरने का भी कार्य होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने घड़ा एक बार रख दिया उसके बाद वो घड़ा खाली है या फिर उसका कोई मतलब यूज़ नहीं हो पा रहा है। अगर आप उसको भर सकते हैं प्रतिदिन तो आप उसको भर दीजिए, ढक दीजिए, बस पानी निकालने का उसमें कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए कि पानी कोई निकाल के उसे पी सके। तो ये कार्य भी कर देंगे तो अगर जो भी पानी पीते लोग रहेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलेगा। इसके अलावा देखिए गाय को जो हरा जो चारा होता है वो आप खिलाइए, गाय को जो है रोटी आप वो खिलाइए। कहने का तात्पर्य ये देखिए कि आप अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा दान करने का प्रयत्न करिएगा और जो है लोगों की सेवा करने का प्रयत्न करिएगा। क्योंकि वैशाख मास में, वैसे तो ये 12 महीने ये कार्य होना चाहिए, लेकिन वैशाख मास में इसका विशेष महत्व है। 15 अप्रैल दिन बुधवार को जो प्रदोष व्रत है तो उसका प्रदोषकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 6:21 से लेकर रात्रि में 8:36 तक है। और शिवरात्रि व्रत में जो निश्चित काल की मुख्य पूजा का समय है वह रात्रि में 11:36 से लेके रात्रि में 12:21 तक है। तो भगवान शिव को जब पूजा हम करेंगे तो जो भी उनकी सामग्रियां हम अर्पित करेंगे तो उसको जो है श्री सांब सदा शिवाय नमः यह बोलते हुए सभी सामग्रियां उनको हम अर्पित करेंगे, क्योंकि ये प्रणाम मंत्र है और ये बहुत ही सबसे अच्छा मंत्र माना जाता है। भगवान की पूजा पाठ में हम उनको प्रणाम कर कोई भी सामग्री अर्पित करनी है तो श्री सांब सदा शिवाय नमः पुष्पम समर्पयामि, श्री सांब सदा शिवाय नमः चंदनम समर्पयामि, या फिर जैसे आप ये मंत्र बोल दीजिए भगवान मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, ये केवल जो है श्री सांब सदा शिवाय नमः बोलते हुए आप सभी सामग्रियां जो है आप उनको अर्पित कर दी जाइएगा।
इसके अलावा देखिए इस दिन जो है शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। शिव सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम रहता है और इसके साथ ही साथ व्यपोहन स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ये तीनों जो स्तोत्र हैं, शिव सहस्त्र नाम, शिव महिम्न स्तोत्र और व्यपोहन स्तोत्र, तीनों ही जो स्तोत्र हैं बहुत ही उत्तम और बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं ये। तो जितना आपके पास देखिए समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप स्तोत्रों का आप पाठ कीजिएगा। इसके अलावा देखिए जो भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, तो आप नमः शिवाय अगर जप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जप करने का प्रयत्न करिएगा। अगर षडाक्षर मंत्र जप करते हैं ओम नमः शिवाय तो उसका जप आप कीजिएगा। जो आप करते हैं उसके अनुसार जो है जप करने का प्रयत्न कीजिएगा। और जब आप काम कर रहे हैं या फिर जब खाली बैठे हुए हैं तो पूरे समय जो है श्री सांब सदा शिवाय नमः, श्री सांब सदा शिवाय नमः, इसका जो है मानसिक रूप से इसका आप जप करते रहिए, क्योंकि नाम जप जो ये है बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका मैं आप लोग को रिप्लाई अवश्य करूँगी। तो वीडियो प्लीज़ अगर हेल्पफुल लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।